साथियों, जो मुस्लिम समाज की आज हालात है, किसी से छुपा और ढका नहीं है। थोड़ा सा तेज कर दो भैया। जिस लाचारी, बेबसी, परेशानी, दुश्वारी, ताज्जुब और नफरत से मुस्लिम समाज आज गुजर रहा है, हमारे नौजवान बच्चे सिर्फ और सिर्फ मजदूर बन रहे हैं। बम्बई से लेकर के सऊदी अरब तक मजदूरी करने के लिए, बाहर जाकर के पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उसकी वजह हम सभी को ढूंढ करके और उसको हल तलाशना होगा। इस देश के नागरिकों के लिए हमारे संविधान ने सारे अवसर दिए हैं, बराबरी का हक दिया है, बराबरी की तरक्की का हक दिया है। हम सभी को ये फैसला करना पड़ेगा कि हमारे हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। हमारे हालात के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा पार्टियां जिम्मेदार हैं, गैर मुस्लिम और तमाम तरह की तंजीमें जिम्मेदार हैं। और इसका हल क्या है, ये हम सभी को ढूंढना पड़ेगा और ढूंढ करके इसका हल निकालना चाहिए। मेरा मानना है कि जो भी दुश्वारी है, परेशानी है, जो हमारे हालात हैं, जो हमारी तंगी है, जो हमसे लोग नफरत करते हैं, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं बल्कि हम सभी खुद जिम्मेदार हैं। और इसका हल भी हम सभी के पास है और किसी के पास नहीं है। हम अपने मसाइल का हल भाजपा को हराने में ढूंढते हैं, हम अपने मसाइल का हल समाजवादी पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस में ढूंढते हैं, तो वो हमारे समाज का हल नहीं है। क्योंकि 78 साल से हम सभी ने ये काम किया है भाजपा को हराने का, और कभी कांग्रेस, कभी जनता दल, कभी सपा, कभी बसपा, इन सभी को जिताने का हम लोगों ने काम किया है। और हमने सोचा है कि हमारी दुश्वारी, परेशानी और हमारे प्रॉब्लम का हल इसमें है। मगर साथियों, हमारे प्रॉब्लम का हल इसमें नहीं है। मैं अल्लामा इकबाल का एक शायर कहूँ कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। उन्होंने कहा अफराद के हाथों में है, आपके समाज की तकदीर वो आप हर फर्द के हाथ में है, हर व्यक्ति के हाथ में, हर नौजवान के हाथ में है, हर उलमा, हर बुजुर्ग के हाथ में है। और हर फर्द है, हर फर्द अपने कौम की और अपनी मुक़द्दर बनाता है, वो हर फर्द बनाता है, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस नहीं बनाती। और इसी को हमारे संविधान ने इसी को दिया है। उन्होंने आपको दिया है अपने वोट की ताकत। दो चीज संविधान ने अपने नागरिकों के लिए उसका फंडामेंटल राइट दिला दिया, बुनियादी अधिकार, बुनियादी हक दिया है, और वो है वोट का अधिकार। ये वोट का अधिकार उसने दिया था कि इससे इस देश का हर नागरिक अपनी और अपने समाज की सुरक्षा करेगा, दूसरे समाज को सुरक्षा देगा। इस वोट का अधिकार आपको दिया था, किसी का दबाव नहीं, सबको बराबर का अधिकार है, चाहे वो मर्द है, औरत है, अगड़ा है, पिछड़ा है, हिंदू है, मुसलमान है,
किसी बिरादरी का है, किसी मसलक का है, किसी धर्म का है, और हर फर्द को ये वोट का अधिकार उसने दिया है। और दूसरा अधिकार दिया था, दूसरा अधिकार समाज को दिया उसने, आरक्षण का अधिकार, कि फर्द को दिया वोट का अधिकार और समाज को दिया आरक्षण का अधिकार, कि जो समाज तालीमी और सामाजिक एतबार से पिछड़ जाए उसके समाज के आबादी के हिसाब से उसे आरक्षण मिले। ये दोनों अधिकार दिया था। इस वोट के अधिकार का मुस्लिम समाज ने कभी भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। इस वोट के अधिकार का मुस्लिम समाज ने कभी यादव जी को दिया, कभी चमार जी को दिया, कभी छत्री जी को दिया, कभी ब्राह्मण जी को दिया, कभी धोबी को दिया, कभी पासी को दिया। और उस समाज ने, उन व्यक्तियों ने उस वोट के अधिकार और ताकत को उन्होंने अपने समाज को बढ़ाने के लिए दिया और मुस्लिम समाज को बर्बाद करने के लिए, उनकी तंगी के लिए वोट का इस्तेमाल किया। जब तक जो भी समाज इस वोट के अधिकार को दूसरे को देता रहा, वो समाज बदहाली में रहा, तंगी में रहा, परेशानी में रहा, वो कमज़ोर होता गया। बड़े साहब बहुत सारे हमारे बुजुर्ग साथी यहाँ पर हैं। जब तक चमार भाई भी, यादव भाई भी जब तक इस अधिकार को दूसरे को देता रहा, अपने नेता को, अपने समाज के नेता को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, तब तक वो समाज भी खस्ता हाल था, परेशान था, बर्बाद था, मुसलमानों से भी बहुत बदतर हालत में था। और जब वो अपने लिए इस्तेमाल करने लगा तो वोट आगे बढ़ गया, तरक्की कर गया, कामयाब हो गया। तो इस वोट के अधिकार को सभी समझ गए, समाज के हर आदमी समझ गया। आज यहाँ है यादव समाज का हर फर्द समझ गया वोट के अधिकार को, वोट की ताकत को। अगर उसकी समाजवादी पार्टी से भी मुसलमान खड़ा होता है तो मुसलमान को वोट देने के बजाय वो भाजपा को वोट दे देता है। अगर कोई चमार भाई भी पीस पार्टी से खड़ा हो जाए और एक मुसलमान बसपा से खड़ा हो जाए तो इलाके का चमार भाई वो अपने चमार को वोट नहीं देगा, चमार भाई को वोट नहीं देगा, बल्कि मुसलमान को वोट देगा, क्योंकि वोट की ताकत वो समझता है। हमारा मुस्लिम समाज 78 साल से आज़ादी के बाद से अपने को दानिश्वर समझता है, अपने को पढ़ा लिखा समझता है, अपने को सियासी समझता है, मगर ये बुनियादी छोटी सी बात को नहीं समझा कि वोट के अधिकार को दूसरे को दे रहा है, वो इस्तेमाल कर रहा है। जब समाजवादी पार्टी को वोट देता है तो समाजवादी पार्टी जिसको चाहेगी अपना वोट देगी। तो इस वोट का अधिकार दूसरा संविधान ने दिया था, आरक्षण का अधिकार। आरक्षण का अधिकार आज अगर 25% आरक्षण मुस्लिम समाज को मिल जाए तो हमारा कोई भी नौजवान मजदूर नहीं बनेगा। वो आरक्षण तालीम में है, सारे मेडिकल कॉलेज में है, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाएगा, सारे यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, चपरासी से लेकर के IAS की नौकरी में हो जाएगा। तो हर समाज का, हर थाने में, तहसील में, ब्लॉक में, जिले पर, विधानसभा में, लोकसभा में, हर जगह 25% जब मुसलमान होगा, 20% जब मुसलमान होगा उत्तर प्रदेश में, तो दंगा फसाद कहाँ होगा, आपके साथ अन्याय कहाँ होगा। तो ये वोट का, ये आरक्षण का अधिकार उस लड़के को नौकरी नहीं देना है, बल्कि उस समाज को ताकत देना है। अगर थाने पर 25% मुस्लिम समाज का दरोगा सिपाही हो जाए, DM SP हो जाए, तब मुसलमानों के साथ तासुब हो पाएगा क्या? उसके साथ नाइंसाफी हो पाएगा? नहीं हो सकता। कहीं दंगा फसाद नहीं हो सकता, एक तरफा गोली नहीं चल सकती। तो ये आरक्षण का अधिकार है। नौकरी के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर अगर उतनी हो जाएगा मेडिकल कॉलेज से, तो वो उतनी जज हो जाएगा। आप मुझे बता दो कि आज़ादी के बाद से आज तक मुस्लिम समाज कभी भी सड़क पर आरक्षण लेने के लिए कभी नहीं उतरा। चमार भाई उतर गया, धोबी उतर गया, पासी उतर गया, राजभर उतर गया, निषाद उतर गया,
यादव उतर गया, मराठा उतर गया, जाट उतर गया, गुजर उतर गया, सब लड़ रहे हैं आरक्षण के लिए। सबने उसका फायदा, उस हक को समझ गया, मगर मुस्लिम समाज नहीं समझा। वो बस इतनी समझा कि पैदा हो जाओ, थोड़ा बड़े हो जाओ, 15-20 साल के हो जाओ, पासपोर्ट बनाओ और सऊदी में नौकरी करने चले जाओ, पूरी ज़िंदगी भर शादी करो। 40 साल की जवानी है और 40 साल में 4 साल बीवी बच्चों के साथ रहो और 35 साल बाहर गुजार दो। ये ज़िंदगी हमारी है। तो ये ज़िंदगी हमने अख्तियार की है, हमने ये फैसला किया है, तो हमारा ये फैसला है, किसी ने मजबूर नहीं किया है। हमने जो फैसला किया है कि हमने वो काम कभी किया ही नहीं, हमने कभी आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ी। हम दूसरों के लिए लड़ते हैं, पर हमने अपनी लड़ाई कभी नहीं लड़ी है। तो साथियों, मैं इतना ही कह सकता हूं, मिसाल के तौर पर जब आप अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपने चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे, तो यहाँ से आपने विधानसभा जिताया और भाजपा हार गई, और जब से अब हराते जिताते रहे दूसरे को, दूसरा जीतता रहा, हारते रहे। आज मुस्लिम समाज की एक महिला है यहाँ पर, मरो अखिलेश यादव जिंदाबाद करेंगे, आपके मसाइल की बात नहीं करेंगे। कोई अगर ब्राह्मण भी जीत जाएगा पीस पार्टी से, तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद करेगा, आपके मसले के लिए लड़ेगा। आपको अपने मसले के लिए नहीं लड़ना पड़ेगा, वो लड़ेगा। आपकी मस्जिद की बात आएगी, आपकी सुरक्षा की बात आएगी, तो आपके लिए लड़ेगा। अगर ठाकुर जीतेगा तो आपके लिए लड़ेगा। तो साथियों, बिल्कुल साफ है, ये डॉक्टर साहब की क्लिनिक है, हमारे साथी हैं, ये मालिक है इस क्लिनिक के, इस अस्पताल के। ये सारे के सारे, चाहे किसी बिरादरी का कंपाउंडर होगा, किसी बिरादरी की नर्स रहेगी, तो ये जो तरीका बताएंगे उसके हिसाब से काम करेगा। अगर उसके हिसाब से नहीं काम करेगा तो उसको निकाल के बाहर कर देंगे। तो साथियों, बिल्कुल साफ है। तो हमारे, अगर आज को पता चल जाए लोगों को कि 100% नहीं, सिर्फ 50% मुसलमान इस डुमरियागंज विधानसभा का पीस पार्टी के साथ है, सिर्फ 50% मुसलमान, तो इस इलाके का सबसे मजबूत प्रत्याशी जो आज भाजपा का टिकट मांग रहा है, जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है, उसे पता चल जाए कि 50% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है और हम पीस पार्टी का टिकट लेंगे, जीत जाएंगे, तो कल से इंशाअल्लाह डॉक्टर अयूब जिंदाबाद करने लगेगा। उसे किसी से मतलब नहीं है, किसी नेता को किसी से कोई लेना देना नहीं है। आज भाजपा में रहता है, कल कांग्रेस में जाएगा, परसों बसपा में जाएगा, तरसों सपा में जाएगा, फिर पीस पार्टी में आएगा। किसी को कोई लेना देना नहीं है, न किसी को मंदिर से प्यार है, न किसी को मस्जिद से प्यार है, न किसी को आपके गिराना चाहता, न बनाना चाहता है। वो सिर्फ वोट की राजनीति है। अगर आप मजबूती से पीस पार्टी को मदद करोगे तो जितने आपके दुश्मन हैं आपके पैर के नीचे पड़े दिखेंगे। तो ये आपकी वोट की ताकत है, और वोट की ताकत अगर आपने इस्तेमाल किया, इसका हल चाहे आप आज करो या और बर्बाद होने के बाद करो, मगर प्रॉब्लम का सलूशन तो सिर्फ यही है जो हमारे संविधान ने सबको दिया, अपने नागरिकों को दिया है, वो है आपके वोट का अधिकार। चाहे अपने लिए इस्तेमाल करो, अपने आने वाली नस्लों के लिए इस्तेमाल करो, अपने समाज के लिए इस्तेमाल कर लो, या दूसरे को दे करके खुद बर्बाद होते रहो। ये फैसला हुजूर आपको करना है। पीस पार्टी तो 17 में भी लड़ी है, 22 में भी लड़ी है, हम तो उसी तरीके से लड़ रहे हैं। अगर आप साथ रहोगे तो आप हुकूमत करोगे, अगर आप साथ नहीं रहोगे तो ऐसे ही परेशान हम सभी लोग रहेंगे। आप सभी लोग आए, आप सभी साथियों का एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करूँगा। किसी भी साथी को कुछ भी समझना हो,
कुछ भी पूछना है पूछे, बताएं, इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँ। अल्लाह हाफिज़।